हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो यूपी बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड है। आपका जो यूपी बीएड काउंसलिंग का नया स्केड्यूल है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होनी है और कब ओवर होनी है। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इसका पीडीएफ लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी, फर्स्ट फेज, ओके, तो ये होगी आपकी 19 नवंबर से स्टार्ट होगी। तो देखिए 19 नवंबर जो आपका फर्स्ट डे होगा उस दिन सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, अपने नाम फिल करना है, अपने रोल नंबर। तो आपका वो पूरा लेआउट खुलकर आ जाएगा उसमें, यानी कि आप अब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड सब याद रखना है कि अगले दिन जब आप ओपन करेंगे तो फिर वही पेज ओपन होके आए। ओके, उसके बाद 20 नवंबर से आपकी जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो देखिए, आप रजिस्ट्रेशन ये नहीं है कि आप 19 को ही कर सकते हैं, आप 20 को भी कर सकते हैं, 21 को भी कर सकते हैं और 22 को भी कर सकते हैं, लेकिन 19 को सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन ही होगा। उस दिन चॉइस फिलिंग नहीं होगी। चॉइस फिलिंग 20, 21, 22 एंड 23, ये आपका 23 आपका लास्ट डे होगा फर्स्ट फेज काउंसलिंग का। तो आपको कितने दिन मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, पूरे 5 दिन मिल रहे हैं आपको काउंसलिंग के लिए। तो जब लास्ट दिन होगा इस दिन आपको अपनी चॉइसेस लॉक कर देनी है। ओके, अगर आप लॉक नहीं करेंगे और आपको चाहिए कि उसमें आपको चेंज करना है तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, वो लास्ट दिन में वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी। अब जो 24 नवंबर होगा उस दिन आपको, जब आप काउंसलिंग वाला पेज खोलेंगे तो एक अलॉटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको अलॉटमेंट, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका कॉलेज में दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको देखिए एक ही कॉलेज अलॉट होगा, ये मत सोचिएगा कि 3-4 कॉलेज अलॉट होंगे, ओनली 1 कॉलेज आपको अलॉट होगा, इसलिए चॉइस फिलिंग ध्यान से कीजिए। उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद 25, 26 एंड 27, इन 3 दिनों में आपको उस कॉलेज की फ़ी पे करनी है ऑनलाइन। ओके, देखिए काउंसलिंग की फ़ीस होती है आपकी 750 और जो एडवांस कॉलेज फ़ीस है वो है 5000। ओके, 5750। ये तो आपको काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के साथ फिल करनी है जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, उसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज की जो फीस है, मान लो जितनी भी होती है 42,000 प्लस 5,000 आप पहले ही दे चुके हैं, तो ये आपको इन 3 दिनों के अंदर ही फिल पे करनी होगी, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। ओके, और फिर जो आप फी पे करेंगे अलॉट, उसके में आपको रिसिप्ट मिल जाएगी, वही रिसिप्ट लेके आपको उस कॉलेज में जाना है। तो यहाँ पर आपका सीट कंफर्मेशन एंड फी पेमेंट हो गया इन 3 दिनों में। ओके, नाउ देखिए, अब जो ये 3 दिन है उसके बाद जो आपको 7 दिन मिलेंगे, ओके, उन 7 दिनों के अंदर ही आपको कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स जाके वेरीफाई कराने, आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट फेज की काउंसलिंग। तो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी फर्स्ट रैंक से लेके 50,000 रैंक तक। अब आपकी आएगी 50,001 से लेके 1,40,000 रैंक तक फेज 2 की काउंसलिंग। ओके, देखिए यहाँ पर प्लस लेफ्ट ओवर लिखा है, तो लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है? लेफ्ट ओवर का मतलब है कि अगर फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में किसी की काउंसलिंग नहीं हो पाई है, किसी कारण से उसकी काउंसलिंग छूट गई है, तो वो इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है और इसमें भी कर सकता है। ओके, लेकिन इन तीनों काउंसलिंग वाला फर्स्ट में, थर्ड वाला सेकंड में और फोर्थ वाला थर्ड में या उससे पहली वाली में नहीं कर सकता। तो लेफ्ट ओवर मतलब अगर इसमें से किसी की कोई काउंसलिंग नहीं करा पाया तो इस राउंड में वो कर सकता है। तो फिर सेम प्रोसेस होगा। देखिए 24 नवंबर से जिस दिन आपको फर्स्ट फेज का अलॉटमेंट होगा उसी दिन सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोसेस सेम होगी। इस दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। इन 3 दिनों, यानी कि जिस दिन पहले फेज वालों को
फ़ी पे करनी है उन 3 दिनों में, यानी कि 25, 26 एंड 27, इन 3 दिनों के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और 28 को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी। ओके, जहाँ पर चॉइस फिलिंग लिखा है उस दिन सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी, जहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा है उस दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, और जहाँ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों लिखा है उस दिन आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो इस दिन सिर्फ आप चॉइस फिलिंग ही कर सकते हैं। ओके, और फिर 29 को कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको। फिर इन 3 दिनों के अंदर 31 दिसंबर एंड 2 दिसंबर, इन 3 दिनों के अंदर आपको जाकर फ़ी पे करनी है। तो यहाँ पर आपकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग ओवर होती है। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड फेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 29 नवंबर से। ओके, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। फिर 31 एंड 2 को आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड को आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फोर्थ को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और 5, 6 एंड 7 को आपको फ़ी पे करनी है कॉलेज की इन 3 दिनों के अंदर। ओके, आगे देखिए, अब ये आ जाता है। तो आप इनका देखिए, ये भी देख लीजिए आप, ये जो थर्ड फेज था, थर्ड फेज में आपका 1,40,000 से लेके 2,40,000 रैंक तक वालों की होगी ये, प्लस लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर मतलब चाहे तो इसमें से कोई बच गए हो, चाहे इसमें से वो आकर थर्ड में काउंसलिंग करा सकते हैं। अब आपका फोर्थ फेज स्टार्ट होगा, जिसमें कि 2,40,001 से लेके लास्ट तक जिसकी भी रैंक है वो फोर्थ फेज की काउंसलिंग कर सकता है। तो फोर्थ फेज की काउंसलिंग जो होगी वो आपकी 4 दिसंबर को आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 5, 6 एंड 7 को आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं। 8th को सिर्फ आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और 9th को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एंड 10, 11 एंड 12 को आप फ़ी पे करेंगे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ओके, और जहाँ जहाँ पे आपकी ये काउंसलिंग ओवर होती जाती है आप फ़ी भी पे कर देते हैं। उसके 7 दिन बाद, देखिए ये नहीं है कि मतलब इसके भी 7 दिन ये भी कर सकते हैं। अगर इस फर्स्ट फेज की ओवर होती है तो विदिन 7 डेज, ठीक है, एडमिशन लेना है आपको। ऐसे ही सेकेंड फेज में विदिन 7 डेज एडमिशन लेना है आपको। तो इसी तरह सभी फेजेस में होगा। उसके बाद देखिए, ये जो 11, 12, यहाँ पर देखिए आप, जब ये सब आपकी 4 फेज कंप्लीट हो जाएंगे फिर आएगा आपका सॉरी, फिर आएगा पूल काउंसलिंग का टाइम। पूल काउंसलिंग होगी। अब पूल काउंसलिंग होगी किसकी, तो देखिए पूल काउंसलिंग मैं आपको बता देती हूँ। जिनको भी फर्स्ट फेज में एडमिशन नहीं मिला, किसी भी फेज में एडमिशन नहीं मिला है, ओके, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। जिनको फर्स्ट फेज में एडमिशन नहीं मिला है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, चाहे सेकेंड फेज में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, तो वो जाकर पूल काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद पूल काउंसलिंग वो कर सकते हैं जिनको, वो नहीं कर सकते जिनको कॉलेज मिला है लेकिन वो उसमें जाकर एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए आपको काउंसलिंग में, तो आप काउंसलिंग छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट पूल काउंसलिंग कर लीजिए। ओके, और जिनको पूल काउंसलिंग भी नहीं करवानी, जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो आप कोई भी काउंसलिंग मत करिए, आप जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बस आपके पास आपका वैलिड स्टेट रैंक होनी चाहिए। ओके, ये नहीं है कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया हो। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसने दिया है वो ही जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब ये देखिए, जो आपकी पूल काउंसलिंग होगी वो 13, 14 और 15 को से आपकी पूल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इन 3 दिनों में डेटा रिकैंसिलेशन होगा, डेटा वेरिफिकेशन वगैरह। तो देखिए इसकी जो काउंसलिंग होगी आपकी वो होगी 16, 17 एंड 18। ओके, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, उसके बाद 19 को सिर्फ चॉइस फिलिंग,
20 को आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको फिर फीस आपको पे कर देनी है इन 3 दिनों में। तो देखिए जो पूल काउंसलिंग के बाद है आपको 3 दिन नहीं दिए गए हैं, इस काउंसलिंग में आपको पूरी फी साथ पे करनी होती है। ओके, जिस दिन आपको अलॉटमेंट हो जाता है उसी दिन आपको फिर फी पे कर देनी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका डेटा रिकन्सिलेशन ये होगा आपका डायरेक्ट काउंसलिंग में। डायरेक्ट काउंसलिंग में क्या होगा, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने हैं कॉलेज में, वहाँ पर जाके आपको अपना एडमिशन लेना है जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये